हाँ जी स्कूल आप पढ़े जरा। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। सेकेंडरी ग्लूकोमा, स्यूडो अच्छा एक्सफोलिएटिव। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैंने आपको प्राइमरी ग्लूकोमा में बताया था ना कि उसके अंदर कोई कॉज नहीं होती ओकुलर या सिस्टेमिक। जी सर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्राइमरी ग्लूकोमास। सेकेंडरी ग्लूकोमास नाम से पता लग रहा है दे आर सेकेंडरी टू सम डिजीज वेदर ओकुलर और अदरवाइज। जी ज्यादातर ओकुलर आई डिजीज होती है जिसकी वजह से प्रेशर हाई हो जाता है और हम उसको सेकेंडरी ग्लूकोमा बोलते हैं। ठीक है, जी सर। चलें। साइड क्लियर नजर आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। चले पढ़े प्लीज, आहिस्ता आहिस्ता पढ़े। जी सर। सेकेंडरी ग्लूकोमास, स्यूडो एक्सफोलिएटिव ग्लूकोमा, secretion of a gray white fibrillogranular material throughout the anterior segment, here similar to amyloid. Treatment is same as primary open angle glaucoma. ठीक है। अच्छा अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ ना आए, ठीक है ना। ये देखें, ये आपको प्यूपिलरी मार्जिन नजर आ रहा है जी और सर। इसके ऊपर आपको मटेरियल नजर आ रहा है वाइट वाइट। जी सर। ऊपर ऊपर लिखा हुआ है PXM, स्यूडो एक्सफोलिएटिव मटेरियल ऑन प्यूपिलर मार्जिन्स। ठीक है ना। जी सर। तो अब दोबारा पढ़े जरा। Secretion of a gray-white fibrillogranular material throughout the anterior segment, material similar to amyloid. Treatment is same as primary open-angle glaucoma. सो दिस इज सेकेंडरी टू एक्सफोलिएशन। ओके, और इसका ट्रीटमेंट वही करते हैं जिस तरह प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा का है, बीटा ब्लॉकर्स के साथ या आप उसमें डोरज़ोलामाइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। और ठीक है ये सर। इसकी पिक्चर होती है। अच्छा अली अब आप पढ़े जरा, ये दूसरा सेकेंडरी ग्लोकोमा। पिगमेंटरी ग्लोकोमा, पहले ये देख, इसको पढ़े जरा। ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट इन आइरिस। ये जो है ना बेसिकली जो आयरस होता है ना उसके दो लेयर्स होते हैं, एक स्ट्रोमा होता है, एक एपिथेलियम होती है। तो ये एपिथेलियम को ना डैमेज करता है जिसकी वजह से वो ट्रांसलूसेंट हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं सेंटर में आपको रेड रिफ्लेक्स नजर आ रहा है फंडस का। जी सर। और पेरिफेरी में एक सर्कल नजर आ रहा है, वो भी फंडल रिफ्लेक्स ही है। ठीक है सर। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पिगमेंटरी ग्लाकोमा ने वो डैमेज कर दी है, तो वहां से ट्रांसल्यूमिनेशन की वजह से उधर से भी आपको फंडल ग्लो नजर आ रहा है। अब आप पढ़े। पिगमेंटरी ग्लोकोमा, pigment granules throughout the anterior segment. Some develop trabecular block, open angle glaucoma. Treatment same as primary open angle glaucoma. तो इसपे ये छोटे छोटे हैं सारे, लेकिन इस पे MCQs आ सकते हैं। इसमें जैसे वही बात है जिस तरह स्टूडियो उसमें सेकेंडरी टू स्टूडियो एक्सफोलिएशन था, इसमें सेकेंडरी टू डीपिगमेंटेशन है जिसकी वजह से ये ट्रांसल्यूमिनेशन डिफेक्ट पैदा हुआ है। क्लियर है बात? जी सर। सर कुछ बच्चे वेटिंग में है तो वो कह रहे हैं कि काइंडली हमें ऐड कर लें। ये अब जो से मैंने अभी तक आपने दो पढ़ाया ना आपको, उसमें से अब ये तीसरा है, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जी सर। अच्छा अब ये जो स्यूडो एक्सफोलिएशन वाला ग्लाकोमा है ना, इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? उसमें मुख्तलिफ आपको MCQ सिनेरियो आ सकता है और उसमें आ सकता है कि इसमें कौन सा मटेरियल होता है। तो आपको याद होना चाहिए एमिलॉइड होता है।
ठीक है सर। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी जो एक्सफोलिएशन मटेरियल है वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि थ्रू आउट द इंटीरियर चैम्बर, स्पेशली एट द पिपिलरी मार्जिन। ठीक है सर। ट्रांसल्यूमिनेशन में आपको पता होना चाहिए नॉट एट द पिपिलरी मार्जिन बट अवे फ्रॉम द पिपिलरी मार्जिन, डीपिगमेंटेशन होती है। और ये सर एग्जामिनेशन पिगमेंट पॉइंट कोई भी हो सकता है इसके अंदर? जी सर इसके अंदर पिगमेंट कोई भी डिपॉजिट हो सकता है या कोई स्पेसिफिक नहीं, पिगमेंट का नाम है? पिगमेंट डिपॉजिट नहीं होता। जो आयरस के अंदर जो नॉर्मल मिलानोसाइट्स होते हैं ना, जी जी। वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। ये डीपिगमेंटेशन है। ठीक है सर। नाम इसका पिगमेंट्री इसलिए है कि वो पिगमेंट रिलीज होता है, तो जब मिलानोसाइट्स वहां से खत्म हो जाते हैं तो पीछे से आपको फंडस नजर आने लग जाता है। थैंक यू। क्लियर है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अली साहब पढ़े। Neovascular glaucoma, rubeosis iridis, secondary open angle glaucoma, secondary angle closure glaucoma. अच्छा, अब ये जो सेकेंडरी ग्लाइकोमा है ना, नियोवेस्कुलर, ये ओपन एंगल भी हो सकता है, एंगल क्लोजर भी हो सकता है। आगे चलें जरा, आप ये देखें, ये प्यूपिलरी मार्जिन पे आपको क्या नजर आ रही है, कोई चले तो फाइंडिंग्स क्या है बोले जरा। एनीवन जिनके माइक्स ओपन है, क्या पॉजिटिव फाइंडिंग्स है? रेडिश रिम इज प्रेजेंट। स्कूल क्या है? सर एक रेडिश का रिम नजर आ रहा है, किसका रिम? रेड कलर का। हाँ, ये प्यूपिलरी मार्जिन पे जो रेड नजर आ रहा है ना आपको, दीज आर न्यू वेसल्स। अली जी सर। ये न्यू वेसल्स हैं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। और इस न्यू वेसल्स एट आयरस को बोलते हैं रूबियोसिस अराइडस। सोने दो। ये कौन बोल रहा है? ठीक है मतलब लेट मी चेक। फॉर्मेशन हो रही है। ग्लाइकोमा ट्रीटमेंट अच्छा, स्कूल पढ़ा। PRP, पेरिफेरल रेटिनल क्रायोथेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट। एक सेकंड। जी इसकी पैथोजेनेसिस मैंने आपको बतानी है। न्यू वेस्टर ग्लाइकोमा में पैथोजेनेसिस क्या होती है, ये आप सुने मेरी बात, ठीक है? क्या आपको पता है एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, जी सर। वो कहाँ से रिलीज होते हैं? एंडोथीलियम से सर। कहाँ से? अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही जी है। सर। अच्छा, आप सुने, मैं गौर से सुने, मैं आपको ये जो रूबियोटिक ग्लाइकोमा है ना, इसकी डेफिनेशन, इसकी पैथोजेनेसिस बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जी सर। ये होता ही है इसमें कि एंजियोजेनिक फैक्टर्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द retina, from the ischemic retina, and it is most commonly secreted after the diabetic retinopathy has damaged the retina. When the retina is damaged and it becomes ischemic, to revascularize itself,
as a reflex mechanism, it secretes angiogenic factors. Okay? जी सर। ठीक है। जी सर। तो जब एंजियोजेनिक factors are secreted, new blood vessels are formed, which आपको याद भी होगा, CPC में बताया था, they are formed at the optic disc or on the retina anywhere or at the iris. So एक्सक्यूज मी when they सर। are formed at जी सर फिर से कुछ बच्चे वेटिंग रूम में वो मैसेज कर रहे हैं कि सर को बोलो ऐड करें। जोन से है वो रेटिना पे और आयरिस पे न्यू वेसल्स बना देते हैं। तो जब वो आयरिस पे बनाते हैं तो उसको रूबियोसिस अरेडिस बोलते हैं। और रूबियोसिस अरेडिस जब होता है तो वो एंगल पे भी जा सकता है। एंगल पे अगर वो जाकर ब्लॉक कर दे ड्रेनेज को तो उसको सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लोकोमा बोलेंगे। और अगर वहां जाकर ये फाइब्रोवास्कुलर रिएक्शन कर दे और कंट्रैक्शन हो जाए, एंगल क्लोज कर दे, तो इसको सेकेंडरी एंगल क्लियर ग्लोकोमा बोलेंगे। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, ये स्लाइड देख ली आपने। अब आप ऐसा करें कि पढ़े इसको, स्कूल आहिस्ता आहिस्ता पढ़े। जी सर। नियोवेस्कुलर ग्लाइकोमा, एब्सोल्यूट ग्लाइकोमा ट्रीटमेंट, PRP, peripheral retinal cryotherapy, medical therapy, atropine and steroids, artificial filtering shunts, cyclodestructive procedures, retrobulbar alcohol injection, and enucleation. ठीक है। अब इसपे जो है ना, अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए, अगर आमतौर पर रूबियोसिस हो जाए, इसका मतलब है कि पेशेंट बहुत लेट आया है, तो फिर हम इतना कुछ कर नहीं सकते। अगर पेशेंट आपके पास रिलेटिवली अर्ली आ जाए तो फिर आप PRP स्टैंड फॉर व्हाट? एनीवन? हिजाब? जी सर। PRP होती है, इट स्टैंड्स फॉर पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन। ओके सर। ठीक है। 360 डिग्री हम ऑर्गन लेजर से, जो नॉर्मल रेटिना होता है ना, जो इस्कीमिक नहीं होता, याद रखें एग्जाम का क्वेश्चन है, जो नॉर्मल रेटिना होता है हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि रेटिना की ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। जब रेटिना की ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी तो सुकून क्या होगा फिर? सर ये इस्कीमिया हो जाएगा। नहीं, उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी जब हम नॉर्मल रेटिना को डिस्ट्रॉय कर देंगे पेरिफेरी में। तो सर ब्लड कम आएगा, उधर ब्लड की जरूरत कम हो जाएगी, तो वेसल्स की हाँ फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। तो एंजियोजेनेसिस नहीं होगी उस जगह पर, हाँ। वेसल्स जब डिस्ट्रॉय हो आप जाएंगी जो जब पेरिफेरल आइरिस आप पर हैं। हाँ, जब आप पेरिफेरल आयरिस पर आर्गन लेजर से नॉर्मल रेटिना को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, तो एंजियोजेनिक फैक्टर्स नहीं रिलीज होंगे और रिग्रेशन हो जाएगी ब्लड वेसल्स की, एंड पेशेंट में रीगेन द विजन एंड प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बिकम्स लोअर। ठीक हो गया। जी सर ठीक है। एक तो ये एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि अब पीछे ऑप्टिक एट्रोफी भी हो गई है, डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई है। अब पेशेंट जो सा उसका प्रेशर 70-80 mm है एंड ही इज इन सीवियर पेन। उसके बाद हमारा जो एम है, अब वो वीएन बचाना नहीं है, अब हमारा एम ये है कि पेशेंट को पेन फ्री करना है। ठीक है। जी सर। तो उसमें ये नीचे जितने लिखे हैं ना, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है, जैसे आर्टिफिशियल फिल्टरिंग शंट्स, साइक्लो डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। ये होती है एक प्रोब होती है जो 60 टू 70 -60 to 70 डिग्री तक फ्रीज करती है। इसको हम तकरीबन 4 to 5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द लिम्बस स्क्लेरा के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? जी सर।
तो जब स्क्लेरा पे लगाते हैं तो उसके नीचे होती है सिलरी बॉडी, तो हम सिलरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिलरी बॉडी को क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? क्योंकि एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस ना हो। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। और इसी तरह अगर इन चीजों से भी ठीक ना हो तो आप निट्रोबल्बर अल्कोहल लगा देते हैं, जिसमें प्रेशर तो कम नहीं होता लेकिन वो आई पेन कम हो एनेस्थेटाइज जाता हो है। जाती है। ठीक हो गया। और अगर इन सब चीजों से भी ठीक ना हो तो ई न्यूक्लिएशन, यानी कि हम आई बॉल को निकाल लेते हैं, फिर उसकी जगह आर्टिफिशियल आई बॉल लगाते हैं, जिसमें नजर तो नहीं आता लेकिन पेशेंट की पेन इतनी सीवियर होती है कि वी हैव टू टेक द आई आउट। ठीक है क्लियर? सर। यस सर। अच्छा जी, चले स्कूल पढ़े आहिस्ता आहिस्ता। जी सर मैं पढ़ती हूँ। सर आमना कह रही है कि मुझे ऐड कर लें, उसका डिस्कनेक्ट हो गया था। चले। Secondary glaucoma, inflammatory glaucoma, angle closure glaucoma with pupil block, angle closure glaucoma without pupil block, open angle glaucoma. ठीक है, तो ये देखें इन्फ्लेमेटरी ग्लाकोमा। इसकी डिटेल में नहीं जाते लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा फीडबैक भी ले लेता हूँ अभी तक जो आपने ब्लॉग वन में पढ़ा है। ये बताएं कि नाम से क्या पता लग रहा है कि कहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी? तो इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो एंटीरियर चैम्बर में आएंगे। स्कूल बताएं। Sir, uveitis? वेरी गुड। एंटीरियर यूवेटिस में जब एंटीरियर यूवेटिस होता है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं ना एंटीरियर चैम्बर में। ठीक है, जी सर। फिर आगे दो बात है कि वो जाकर एंगल में लग जाते हैं। ठीक है, जी सर। तो वो एंगल क्लोजर ग्लाकोमा कर सकते हैं विद प्यूपिल ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि वो एक प्यूपिल के ऊपर भी इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन बना देते हैं, जिसकी वजह से वो जो रूट है ना इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का, पोस्टीरियर चैम्बर से थ्रू प्यूपिल वो एंटीरियर चैम्बर में आते हैं, वो रूट भी रुक जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद एंगल क्लोजर ग्लाकोमा विदाउट प्यूपिल ब्लॉक, इसमें इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन नहीं बनती। और ओपन एंगल ग्लाकोमा में ये है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो से हैं वो होते तो है एंगल के ऊपर, लेकिन वो उसको क्लोज नहीं करते, बस उसकी ड्रेनेज को स्लो कर देते हैं। समझाई बात? जी सर। मतलब कहने का कट शॉर्ट ये है, टेक होम मैसेज ये है इसके लिए, इन्फ्लेमेटरी ग्लाकोमास के लिए, कि जब वो एंगल में इकट्ठे होते हैं ना जी, जी जी सर। जब वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंगल पे इकट्ठे होते हैं ना तो दो दो चीजें वो कर सकते हैं। अली आ रही है आवाज? जी सर आवाज आ रही है। तो दो चीजें कर सकते हैं, एक तो ये कि वो वहां पर इकट्ठे हो जाए बस और एंगल खुला रहे, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की ड्रेनेज स्लो हो जाती है और प्रेशर बढ़ जाती है। एक तो ये मैकेनिज्म हो गया सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लाकोमा का। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पर फाइब्रोवेस्कुलर रिएक्शन करें, और फाइब्रोवेस्कुलर रिएक्शन करने की वजह से एंगल जोन सा है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। जी तो सर। ये हो गया सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। गॉट इट? यस सर। आगे चले। जी सर। पढ़े जी, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये डायग्राम देख लें, पढ़े जरा। फेकोलिटिक ग्लाकोमा। ठीक है, अब पढ़े जरा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता। Phacolytic glaucoma with hypermature cataract, trabecular obstruction due to
HMW proteins. Treatment, medical reduction of intraocular pressure or lens extraction. ठीक है, अब ये देखें फेकुलेटिव ग्लाइकोमा में क्या होता है कि अगर पेशेंट ने प्रॉपर टाइम पर कैटरेक्ट की सर्जरी नहीं करवाई, ठीक है, तो उसकी लेंस प्रोटीन्स लीक हो जाती है और वो जाकर एंगल पे जाकर कटी हो जाती हैं। नाम से पता लग रहा है फेकोलिटिक, फेको मींस लेंस, तो वो गट्टी हो जाती हैं और वो ग्लाइकोमा कर देती है। तो इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट तो वैसे ही टेम्पररी है, इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप लेंस निकालेंगे। इसको लेंस इंड्यूस ग्लाइकोमा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है सर। सर कुछ लोग वेटिंग में। अच्छा, मैं कह रहा हूँ। जी सर। अच्छा, पढ़े ये एक मिनट ठहर जाए, इसमें मैं जो बाकी इंपॉर्टेंट है ना वो पढ़ाऊंगा, बाकी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। बस ये एक आखिरी है। स्कूल पढ़े आप? जी सर, मैं पढ़ती हूँ। फेकोमॉर्फिक ग्लाइकोमा, इंटुमिसेंट लेंस ट्रीटमेंट, रिडक्शन ऑफ इंट्राओक्यूलर प्रेशर, रिमूवल ऑफ लेंस। ठीक हो गया। अच्छा, फेको मींस व्हाट? लेंस का क्या मतलब है? क्या? मैं बताता हूँ, पहला वर्ड लिखा हुआ है इंटुमिसेंट लेंस का क्या मतलब है? बताता हूँ, सब्र करें, सब्र, हौसला करें। पहले बताएं आप, फेको का क्या मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है? सर लेंस से रिलेटेड। लेंस रिलेटेड नहीं, लेंस ही मतलब होता है, ठीक है। और मॉर्फिका क्या मतलब है? शेप, उसकी मॉर्फोलॉजी। शेप, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, ठीक है। तो ये है, नाम से हमें पता लगा कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू द एनाटमी ऑफ द लेंस, फेकोमॉर्फिक ग्लाइकोमा, ठीक है ना। जी सर। ये जो इंटुमिसेंट है ना, इसका मतलब ये होता है कि लेंस के अंदर एक्वस ह्यूमर इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, लेंस स्वोलन हो जाता है। ठीक है सर। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ वो थोड़ा सा अपनी जगह से डिस्प्लेस भी हो जाता है। ठीक है। और जब वो डिस्प्लेस होता है तो आपको पता है लेंस के आगे ही आयरिस होता है, वो आयरिस को ब्लॉक कर सकता है, प्यूपिल को, सॉरी, प्यूपिल को जब वो ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, वो पोस्टीरियर चैम्बर से रुक जाएगा। रुक जाएगा। तो इसको आप ये प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लाइकोमा भी बोल सकते हैं, फेकोमॉर्फिक ग्लाइकोमा भी बोल सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? मेडिसिन से हो सकता है ट्रीट, प्रेशर तो कम हो जाएगा मेडिसिन से, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इसका? लेंस को रिमूव करना। Yes, we will have to remove the cause, and the cause is the intumescent slightly dislocated lens, intraocular cataractous lens. Then we will have to remove the lens. तो हम उसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, अभी आज ईद से पहले आपका आखिरी लेक्चर है, ठीक है ना? जी सर। अभी बाकी चीज अगले लेक्चर में ईद के बाद इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको मैं बताऊंगा, वो बाद में पढ़ेंगे। ये देखें, पढ़े जरा ऊपर का लिखा। प्राइमरी कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा 1 in 10,000 नहीं, births। बस ठीक है, आज नहीं पढ़ना, ये आज नहीं पढ़ना, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ये लंबा है, ये प्राइमरी कंजेनिटल ग्लाइकोमा जो सा ना, ये लंबा है। इसको आप ये नाम जरा पढ़ लें, बुफ्थल्मोस। जिस तरह वो बफलो नहीं होता, बफलो का पता ना? जी जी सर। तो बफलो की तरह आईज हो जाती है बच्चे की, क्योंकि तो ये आपने ये करना है कि अगर आप, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा, अगर आपको टाइम मिले ना तो इन छुट्टियों में ये आप प्राइमरी कंजेनिटल ग्लाइकोमा थोड़ा सा पढ़ लेना अगर टाइम मिला तो। ऐसा नहीं है? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं। क्या पॉलिसी है मतलब हमारे बारे में इस साल? क्या ऊंचा बोले ना?